हेलो 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 दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। अब वर्दी दूर नहीं होगी, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चन ये जान लीजिए, एकदम मिसलिनियस पढ़ाएंगे। हर चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन उठाया गया है दोस्तों। और कौन सा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो पूछने की संभावना है, ठीक है। ये नहीं फालतू फालतू सब क्वेश्चन उठा लिया जाए और आपको बता दिया जाए, ऐसा नहीं। एकदम देखते हैं दोस्तों। हाँ, आ गया ना। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है बालक। दी हुई श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला गलत है? दी हुई श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला का है दोस्तों गलत है? ये तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखते ही उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। लेकिन 2018 में पूछा गया था, इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम बता दे रहे हैं। देखिएगा, देखिए 1 है, 9 है, 25 है, 50 है, 81 है, ठीक है बालक। तो इसमें कौन सी श्रृंखला गलत है ना? तो देखिए ये जो 1 है, एक का है दोस्तों 1 का वर्ग बराबर 1, ठीक है बालक। और एक का है 9 है, ये दोस्तों किसका 3 का वर्ग बराबर 9। एक का है दोस्तों 25 है, 5 का वर्ग बराबर कितने दोस्तों 25 के। इसी तरीके से जो 50 है, ये जो 50 है दोस्तों किसी का वर्ग नहीं है। ये जो 81 है दोस्तों, ये का है 9 का वर्ग, 9 9 81। तो जो 50 है दोस्तों किसी का वर्ग नहीं है, बाकी सब का है। 1 9 25 और 81 का है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और किसका 9 का वर्ग है। लेकिन ये जो 50 है किसी का वर्ग नहीं है दोस्तों, यही का है श्रृंखला में का है दोस्तों गलत है। तो गलत का है दोस्तों 50, ऑप्शन नंबर यही सी का है सही होगा, ठीक है। अब जान लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने थे, तो हम सोचे दोस्तों आपको बता दिया जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, देखिए दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में कौन सा अक्षर एक दूसरे से विपरीत फलक पर नहीं होंगे? कौन सा अक्षर एक दूसरे के विपरीत फलक पर नहीं होंगे? ये दोस्तों घन और जो पासा होता है दोनों एक ही होता है, ठीक है। जो घन और पासा होता है ये दोनों एक ही होता है। क्या होता है दोस्तों? दोनों एक ही होता है, क्योंकि घन में 6 फलक होते हैं और पासे में भी 6 फलक होते हैं। घन के सभी सतह वर्गाकार होते हैं और पासे के सभी सतह वर्गाकार होते हैं। तो जो घन में जो खुलेगा पासा ऐसे ही खुलेगा और पासे में जो खुलेगा पासा ऐसे ही खुलेगा। घन और पासा का दोनों का कंसेप्ट एक ही है दोस्तों। तो घन दिया रहे पासा दिया रहे तो बात एक ही होगा, कोई घबराने वाली बात है नहीं। अब देखिए अगर एक दूसरे से विपरीत देखा जाए तो एक दूसरे से पहले हम देखिए यही कहा गया ना, तो एक दूसरे से विपरीत कौन सा फलक नहीं होगा? कौन सा होगा नहीं? कौन सा फलक नहीं होगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। अब समझिए, देखिए यल यम के विपरीत होगा। ये जो यल है दोस्तों किसके विपरीत होगा? यम के विपरीत। यल और यम एक दूसरे का है दोस्तों विपरीत है। अब आगे देखिए के और यन, के और यन एक दूसरे का है दोस्तों विपरीत है। के और यन एक दूसरे का है विपरीत है ना, ठीक है। आगे देखिए पी और ओ एक दूसरे के विपरीत है दोस्तों। पी और ओ एक दूसरे का है विपरीत है। अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए ये इसको कहा जाए, ये जो हल होता है घन में नहीं हल कराया जाता है, क्योंकि घन भले दिया है बालक, घन दे दिया गया, लेकिन घन और पासा दोनों एक ही है। तो इसको हम पासा में हल कराते हैं। अगर आप डिटेल्स पढ़ोगे इसको पासे में हल कराते हैं। ओपन ना, ओपन पासा एंड क्लोज पासा में इसको हल कराया जाता है। तो देखिएगा यल जो है यम के विपरीत है। अब यल जो है अगर यहाँ के बजाय अगर यल दोस्तों यहाँ भी होता तो भी जो है यम के विपरीत होता। यल यहाँ भी होता, यहाँ भी होता तो भी यम के विपरीत होता। जैसे कह दिया जाए, बात समझिएगा, ऐसे है ना, बड़ा बना दे थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, है नहीं। देखिए क्या है, के पी यन ओ यम यल, ठीक है बालक। अब अगर आपसे पूछा जाए यम यल किसके विपरीत है? यम के विपरीत है। यल जो है यम के विपरीत है। तो अगर दोस्तों यम को हम यहाँ बना देंगे तो भी यल के विपरीत होगा। यम को यहाँ बना देंगे तो भी यल के विपरीत होगा। यम को यहाँ बना देंगे तो भी यल के ही विपरीत होगा। अगर दोस्तों यल को हम यहाँ बना देंगे
तो भी यम के विपरीत होगा, यहाँ बना देंगे तो भी यम के विपरीत होगा, यहाँ रहेगा तो भी यम के विपरीत होगा। मतलब आप कहीं भी इसको उतार चढ़ाव कर सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य है, बस यही हम समझाने वाले थे। अब ये कहा गया है कौन एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। देखिए के और यन एक दूसरे के विपरीत दिया गया, के यन एक दूसरे के विपरीत है, सही है। आगे यल यम एक दूसरे के विपरीत है, ये भी सही, सी वाला। ओ यम नहीं, ओ और पी एक दूसरे के विपरीत है, यही दोस्तों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यही क्या माना जाएगा आपका, सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और पी ओ एक दूसरे के विपरीत है, पी ओ एक दूसरे के विपरीत है, तो यही पूछा गया कौन सा एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ओ और यम एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप लोग हल करिए, देखते हैं कौन हल करके बताते। थोड़ा यार आप लोग कमेंट किया करो मेरे दोस्त, ठीक है, कमेंट नहीं करते हो और दिल दुख जाता है, ठीक है, दिल दुख जाता है। तो चलिए देखते हैं, पहला देखिए, याद TYPEWRITER को GBKVDIRGVI लिखा जाता है, तो उसी कूट लिपि में STENO को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिएगा यहाँ T है, यहाँ G है, यहाँ Y है, यहाँ B है, तो एक दूसरे के विपरीत लिखा गया है। G जो है T के विपरीत होगा, T जो है G के विपरीत होगा, Y जो है B के विपरीत होगा, B जो है Y के विपरीत होगा। मतलब एक दूसरे का लिखा गया दोस्तों, विपरीत लिखा गया है। तो हम दोस्तों अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पहला काम का है कोडिंग डिकोडिंग का मान याद करना और जस्ट उसके विपरीत याद करना, ठीक है, जस्ट उसके विपरीत याद करना। तो देखिए अब देखिए अगर R के विपरीत का है, देखिए R के विपरीत I होना चाहिए, I यहाँ है, देखिए E के विपरीत V है, V यहाँ है, मतलब एक दूसरे का लिखा गया दोस्तों, विपरीत लिखा गया है। तो अब इसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए यस का विपरीत, देखिए का नंबर है आपका STENO। अब यस का विपरीत का हो HS, यहाँ यच आ जाएगा, HS एक दूसरे के विपरीत होगा। और T का विपरीत का होगा दोस्तों G, E का विपरीत का होगा V, N का विपरीत का होगा यम, O का विपरीत का होगा यल, ठीक है। अगर विपरीत का जैसे विपरीत अगर नहीं याद हो तो आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक बताया जाता है, HS हाई स्कूल GT रोड शेरशाह सूरी के साथ, यू यही मन की बात मोदी जी के साथ, हाँ तो अपने ही मन की बात करते हैं, मन की बात मोदी जी के साथ, लो या लो, ठीक है। तो कहाँ मिल रहा है HGVML, ऑप्शन HGVML, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर बी यही सही है आपका, ठीक है। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है बालक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप लोग लगाइए क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं किसका आंसर आता है, लगाइए देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिए आया आंसर, यदि आने वाला कल, बात समझिएगा, देखिएगा, यदि आने वाला कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा, यदि आने वाला कल मतलब बालक ये हो जाएगा आपका आज, ये हो जाएगा आज, ठीक है, यदि ये हो जाएगा दोस्तों आज, यदि आने वाला कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल के 2 दिन, 1-2 दिन बाद है ये वाला दिन, एक का है दोस्तों बृहस्पतिवार है, ठीक है, बृहस्पतिवार है, समझ में आया। देखिए यदि आने वाला कल के, ये आज हो गया, एक कल हो गया, 2 दिन बाद, 1-2 दिन बाद, 2 दिन बाद का है बृहस्पतिवार का दिन होगा। तो बीते कल के ये क्या हो गया दोस्तों, बीते कल के 3 दिन पहले, 1-2-3 दिन है ये वाला दिन, बीते 3 ना, बीते देखिए बृहस्पतिवार का दिन होगा, तो बीते कल से 3 दिन पहले, 1-2-3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो अब देखिएगा इसको लगाने कई तरीका है दोस्तों, देखिएगा जैसे कह दीजिए ये बृहस्पतिवार है, ये देखा 1-2-3-4-5-6-7-8, तो 8 में 7 को भाग दे दोगे, रिमाइंडर बचा कितना, 1 बचा शेष। तो आप किधर जा रहे हो, इधर पीछे जा रहे हो, तो इसमें से माइनस कर दोगे, 1 माइनस कर दोगे, यहाँ आ जाएगा दोस्तों बुधवार,
ऑप्शन है बुधवार? नहीं है ऑप्शन। ऐसे रिमाइंडर कर दो, या तो आप ऐसे आप रिवर्स जाइए, इसे रिवर्स जाइए। ये बृहस्पति है, देखिएगा बृहस्पति है, आप पीछे जाओगे तो यहाँ का आएगा बुधवार आएगा, ठीक है, यहाँ बुध आएगा, बुध के बाद का आएगा मंगल आएगा, मंगल बाद का आएगा सोमवार आएगा, सोमवार के बाद रविवार आएगा, रविवार के बाद फिर का आएगा, देखिएगा उल्टा हो गया, देखिए बृहस्पतिवार है, उल्टा जाओगे बुध मंगल सोम रवि, ठीक है, फिर सैटरडे माना शनि शुक्र बृहस्पति बुध, यहाँ का आ जाएगा दोस्तों बुध आ जाएगा। लेकिन आपको लगाना कैसे है, देखिएगा यहां से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आगे है ना, 8 आगे 8, अब हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, हर 7वें दिन के बाद जो नेक्स्ट दिन आएगा वही रिपीट होता है। इधर से इधर गए कितना दिन है 8 दिन, तो 8 में 7 का भाग दिए, शेष कितना बचा 1, अगर बाद होता तो जोड़ देते, देखिए पहले है तो घटा देंगे, तो इधर जाओगे तो माइनस, बृहस्पतिवार में से 1 माइनस कर देंगे, क्या होगा दोस्तों बुधवार। सहमत हो तो बुधवार ऑप्शन नंबर कौन सा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, देखिए दिए गए अव्यय स्थित शब्द को सार्थक शब्दों में व्यवस्थित करके कौन सा शब्द एक रंग नहीं है, ठीक है। जैसे ये जो शब्द दिया गया है अव्यवस्थित है, इधर उधर करके दिया गया, लेकिन ये किसका नाम दिया गया, रंग का नाम दिया गया, किसका, रंग का नाम। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, किसी रंग का नाम दिया गया है, लेकिन इसमें से एक रंग का नाम नहीं है, तो वह कौन सा ऑप्शन है वही आपका सही माना जाएगा। जैसे ऑप्शन ए उठा लें हम, ऑप्शन नंबर ए उठा लें, ये तो क्या हो जाएगा वी, देखिए LTEOVI, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों वायलेट, ठीक है, वायलेट, VI वा, रुक जाइए, वायलेट, हाँ वायलेट, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर से वायलेट बन जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी से जो हो जाएगा दोस्तों ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पर्पल, ठीक है, PUR पर्पल, PEL पर्पल। और जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, एक का बन जाएगा देखिए REOWEL फ्लावर हो जाएगा, फ्लावर, ठीक है। अब देखिए ये भी रंग का नाम है, ये भी रंग का नाम है, ये भी रंग का नाम, फ्लावर मतलब क्या होता है फूल, यही रंग का नाम नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो आप इससे ये बात समझ में आया, आप अगर रीजनिंग कर रहे हो तो आपको वर्ड पावर भी जानना होगा, वर्ड पावर की तैयारी होना चाहिए, जीके जीएस में जो होता है दोस्तों ये भी जानना होगा, क्योंकि रीजनिंग जो है क्या होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, तो इसमें कोई सूत्र नहीं होता, आप क्वेश्चन देखे आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर गया तो यही होता है रीजनिंग, ठीक है। और जिसका रीजनिंग तेज रहता है उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत तेज रहता है, ठीक है बालक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अरे ज्यादा हो गया का, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए, जैसे DLIP संबंधी FNKR समान अनुपात। देखिए अगर ऐसे बिंदी है, देखिएगा, हाँ तिखा हो गया का, देखिएगा अगर ऐसे 2 डॉट है, एक का हो गया अनुपात, लेकिन अगर 4 बार है बालक, ये हो गया समान अनुपात, सही है, एक अनुपात है, एक है समान अनुपात है, ठीक है बालक। तो देखिएगा, अब देखिएगा DILP अनुपात FNKR समान अनुपात JROV, तो यहाँ का है दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, तो कुछ नहीं किया गया है, कोई बात नहीं है। आप लोग को थोड़ा देखिए, अगर चाहो तो आप ओरल लगा सकते हो, लेकिन आपको कोड याद होना चाहिए, चाहे कोडिंग इसका नाम, जैसे D का मान 4, आपको कोड याद होना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए सब में शायद 2 प्लस है का, देखिए दोस्तों
यहाँ देखिए डी है, यहाँ एफ है, कितना प्लस किया गया दोस्तों, 2 प्लस किया गया है, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए दोस्तों कितना 2 प्लस किया गया, अब यहाँ भी देखिए कितना 2 प्लस किया, यहाँ भी देखिए कितना 2 प्लस किया। इसका मतलब सब में 2 प्लस किया गया है, सब आपको पता चल गया। देखिए डी है, एफ है, 2 प्लस किया, एल है, एन है, 2 प्लस किया, आई है, के है, 2 प्लस किया, पी है, आर है, 16 2 18, 2 प्लस किया गया। अब यहाँ भी हम 2 प्लस कर देंगे। जे है तो क्या होना चाहिए, जे है तो आगे क्या होना चाहिए, जे है तो क्या होना चाहिए दोस्तों, यल होना चाहिए। अब देखिए यल इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है यल, ऑप्शन नंबर बी में यल है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ बी सही हो गया। तो आप लोग पूरा हल नहीं करना है, पूरा हल नहीं करना, आपको ये पता चल गया 2 2 प्लस करना है। तो यहाँ देखिए जे में हम 2 प्लस कर लेंगे, आएगा यल, तो यल देखिए पहला अक्षर यल कहाँ है, देखिए इसमें यम है, बी में यल है, सी में एन है और डी में के है, तो किसमें यल प्लस हुआ, यल आया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी यही सही होगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा चेक करोगे तो कैसे लगेगा वो भी देख लीजिए। देखिए डी एल आई पी और इसका क्या लिख दिया गया है, एफ एन के आर, ठीक है। उसी कोड भाषा में इधर देखिए जे आर ओ वी, ठीक है। अब इसका जो नंबरिंग होगा, डी की वैल्यू 4 और एल का वैल्यू 12, आई का वैल्यू 9, इसका वैल्यू का हो जाएगा 16 और इसका 6 14 11 18। देखिएगा 4 2 6 2 प्लस हुआ है, 10 12 2 14 2 प्लस हुआ है और 9 2 11 2 प्लस हुआ है और 16 2 18, ठीक है। ये 18 दोस्तों, ये 18 ना, 18। यहाँ भी कितना प्लस हुआ दोस्तों, 2 प्लस हुआ है। अब जे का वैल्यू कितना होता है 10 और आर का वैल्यू 18, के का वैल्यू 15 और इसका वैल्यू का होगा 22। तो यहाँ दोस्तों 2 प्लस कर दोगे कितना, 10 2 12, 10 2 12 मतलब यल। यहाँ भी 2 प्लस कर दोगे दोस्तों कितना, 18 2 20 कितना टी। यहाँ भी 2 प्लस कर दोगे दोस्तों कितना, 15 2 17 क्यू। यहाँ भी दोस्तों 2 प्लस कर दोगे 22 2 24 मतलब यक्स, ठीक है। यल टी क्यू यक्स, यल टी क्यू यक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से असंगत ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से असंगत ज्ञात कीजिए। असंगत मतलब जो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा असंगत है, 3 एक समान रूप है, एक का होगा दोस्तों भिन्न होगा। तो देखिए क्या है, 5/6 है, 7/5 है, 10/8 है, 8/7 है। देखिए सब में अंश का मान हर के मान से बड़ा है, अंश का मान हर के मान से बड़ा है, यहाँ 2 भी बड़ा है, यहाँ अंश का मान हर के मान से बड़ा है 2, यहाँ अंश का मान हर के मान से 1 बड़ा है। इसके ये कह सकते हो जो अंश जो है, अंश का जो मान है, जो अंश का मान है बड़ा है किससे, हर से। अंश का मान हर से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे अंश का मान हर से छोटा है दोस्तों, यही कहा है ऑप्शन नंबर ए का है भिन्न है, ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, ठीक है बालक, जो अनुक्रम को पूरा करे। तो हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे, आप लोग तेज बालक हो, ठीक है, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आप लोग का क्वेश्चन देखते ही तुरंत तत्काल आंसर की प्राप्ति करना है। जैसे देखिएगा बालक, देखिए ए है ना, ए है, देखिए यहाँ बी है, उसके बाद का है, यहाँ का होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए डी है, यहाँ ई है, यहाँ का होना चाहिए, एफ होना चाहिए, डायरेक्ट लगाएंगे। जी है, यहाँ एच है, यहाँ का होना चाहिए, आई होना चाहिए, मतलब का होना चाहिए सी एफ आई ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है बालक। ऐसे डायरेक्ट लगाना है, ठीक है। और पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ोगे तो जान लीजिए आने वाला जमाना। देखिए हम एक ये कहते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ो, नौकरी मिली या ना मिली, लेकिन पढ़ाई करने से जो माइंड होता है दोस्तों विकसित हो जाता है, आप सोचने समझने की क्षमता जो है अधिक हो जाती है, और उसके बाद आप कोई भी इतना संघर्ष कर लो तो इतना वर्क दे दिया जाता है, आप कोई भी वर्क जो है, अगर दूसरा भी काम करोगे, बिजनेस करोगे, आप उसमें घबराओगे नहीं,
ठीक है। नहीं तो आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं, स्टोरी और स्टेटस लगा रहे हैं कि दौलत शौहरत क्या करनी, बस तेरे प्यार का सहारा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प में से उसकी पहचान करें जो मूल शब्द में दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है मतलब ये जो दिया गया है IMPROVEMENT, यही जो अक्षर दिया गया, यही अक्षरों का प्रयोग करके 3 अक्षर बनाए गए हैं। एक में एक अक्षर मतलब एक विकल्प कोई ऐसा है जिसमें इस अक्षर का प्रयोग कर दिया गया है, तो वही आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें देखिए ए दिख रहा है, कहाँ कहीं ए नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है कहा PAINT में ए जो है दोस्तों का हो गया एक्स्ट्रा आ गया है, ए यही का हो गया एक्स्ट्रा आ गया है, तो यही शब्द नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है बालक। चलिए ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान 17वां है, तो बताइए कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। ठीक है बालक, अगर आपसे कहा जाए बालक, अगर कहा जाए एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से जो स्थान होता है, अगर एक व्यक्ति है दोनों तरफ से अगर उसका दोनों तरफ से आपको स्थान ज्ञात है, तो आपको क्या कहोगे बालक, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दोगे, आपका टोटल निकल जाएगा। अब क्वेश्चन कहा गया एक कक्षा में 31 विद्यार्थी हैं, बीच में माधव का स्थान 17वां है, तो बताइए कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। बीच में माधव का स्थान 17वां मतलब प्रारंभ से माधव का स्थान 17वां है, तो अंत से उसका स्थान बताइए। तो माधव का जो माधव है उसी का स्थान दोनों तरफ से आपसे पूछ रहा है, तो दोनों तरफ से जब एक ही व्यक्ति का स्थान पूछा जाता है तो टोटल बराबर होता है बालक, टोटल बराबर लिख दे, नाइट टी बराबर दूसरा ही कुछ समझ लोगे। हाँ, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट और -200 कितना 1, क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जाता है इसलिए एक माइनस कर दिया जाता है। ठीक है बालक, तो अगर हमें अंतिम मतलब राइट से स्थान निकालना है तो क्या करोगे बालक, टोटल के देखिए इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो t+1 और माइनस कितना दोस्तों, माइनस कितना हो जाएगा यल। ठीक है बालक, माइनस कितना यल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, राइट से स्थान निकालना है, तो राइट बराबर हो जाएगा बालक, राइट बराबर हो जाएगा, राइट से स्थान मतलब अंतिम से स्थान निकालना है। टोटल कितने विद्यार्थी दोस्तों 31 और प्लस कितना 1 और माइनस कितना बीच में स्थान या प्रारंभ से स्थान माइनस कितना दोस्तों 17, 31 इसको जोड़ दिए कितना आ गया 32 और -17 कितना आ गया दोस्तों 15। माधव का अंतिम से स्थान कहाँ है 15वां, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों ए। क्लियर है बालक, सही है। अरे ये रैंकिंग में हम पढ़ाते हैं पूरा डिटेल्स, घबराइएगा मत, तो आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, जान लीजिए इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, ए बी का पिता है। देखिएगा बालक, ए जो है ना, ए जो है बी का पिता है, जो ए है बालक देखिएगा, ए पिता है किसका, ए पिता है किसका बालक, बी का। अब ए बी का पिता है लेकिन बी जो है ए का पुत्र है, पुत्री है, क्लियर नहीं है, लेकिन ए जो है बी का पिता है। ठीक है, जैसे आपके जो पिता हैं आपके सिस्टर होंगे, उनके भी पिता होंगे और आपके भी पिता होंगे, तो इनका बी का जेंडर क्लियर नहीं है, जिसका जेंडर क्लियर है उसको हम लिख देंगे। अब आगे कहा गया है सी बी की पुत्री है, सी जो है ना बी की पुत्री है, सी जो है ना बी की पुत्री है। अब सी जो है बी की पुत्री है तो सी का जेंडर क्लियर है, इसका लिख दिए हम। डी सॉरी आप बी डी का भाई है, बी जो है ना डी का भाई है। अब देखिएगा बी जो है डी का भाई है तो ये इनके भाई हैं। अब इनके भाई जब हो गए, अब इनका जेंडर क्लियर हो गया। ए जो बी जो है एक के पुत्र होंगे और सी के पिता होंगे और डी के भाई होंगे, लेकिन अब डी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है। ई ए का पुत्र है, ई जो है ना, ई जो है दोस्तों किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। अब ई जो है ए का अगर पुत्र होगा तो डी का भाई होगा, ई जो है ए का पुत्र होगा, ए का पुत्र होगा। अगर ये बात समझिएगा, अगर ई जो है ई ए का पुत्र है तो इनका डी का भाई होगा। हाँ ठीक है, लेकिन डी का जेंडर क्लियर नहीं है, डी का भाई होगा।
तो सी और ई में, सी और ई के बीच क्या संबंध है? सी और ई के बीच, यही सी और ई के बीच क्या संबंध है? तो ई बी का ये पुत्री है और ये इनके, और डी ई जो है डी का भाई है, तो बी का भी भाई होगा। ठीक है, बी का भाई होगा, ये कहा गया है ना। जैसे ई जो है ए का अगर पुत्र है तो डी का भाई है, ए का भी भाई होगा। ठीक है, और सी का एक का होगा चाचा और ये का होगी भतीजी, तो चाचा और का दोस्तों भतीजा और भतीजा, भतीजी और भतीजी, चाचा और भतीजी का संबंध है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। क्लियर है बालक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित दिए गए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित दिए प्रश्नों में दिए गए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष अनुमान सही है? और कथन दिया गया दोस्तों, कथन देखिए दिया गया है, देखिएगा, वह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। ठीक है बालक, वह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। ये 100% बात सही है। अगर आप परिश्रमी हैं तो आप गरीब नहीं हो सकते, ये बात जान लीजिए। लेकिन बस फर्क इतना है, परिश्रम आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो ये माने रखता है। परिश्रम तो मजदूर भी कर रहा है और परिश्रम राजा भी कर रहा है, बस दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो माने ये रखता है कि आप किस डायरेक्शन में जो है परिश्रम कर रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, और देखा निष्कर्ष है, वह बहुत अधिक परिश्रमी लोग कभी भी गरीब हो सकते हैं, ये बात गलत है। बहुत अधिक परिश्रमी, देखिएगा, बहुत अधिक परिश्रमी लोग कभी भी गरीब हो सकते हैं, ये गलत है। दूसरा, बहुत अधिक आलसी लोग अमीर हो सकते हैं, ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है, दोनों गलत है। मतलब ना तो पहला ना तो दूसरा कोई लागू नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बालक, दोनों गलत है। ठीक है, अरे देखिए इसमें, और सुनिए, कथन का मतलब ये होता है, कथन में जो कहा जाएगा, ये मत कहा कि हमारे यहाँ के एक लोग बहुत आलसी हैं और अमीर हो गए हैं, उससे हमसे नहीं मतलब, हमसे मतलब यह है जो कथन में कहा जाएगा, है कि नहीं सर जी? जो कथन में कहा जाएगा वह देखिए, वह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। अगर आप परिश्रमी रहोगे तो आप गरीब नहीं हो सकते। तो निष्कर्ष है, बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी गरीब हो सकते हैं। ये तो एक कथन की अकॉर्डिंग थोड़ी, कथन की अकॉर्डिंग ये कहा है दोस्तों, गलत है। और देखिए, बहुत अधिक आलसी लोग भी अमीर हो सकते हैं, कथन की अकॉर्डिंग कहा है दोस्तों, गलत है। कथन मतलब अगर कथन में कह दिया गया है सभी पुलिस चोर है, तो आपको जो निष्कर्ष निकालना है सभी पुलिस चोर का ही निकालना है। ये मत कहा हाँ भाई वो पुलिस हो कैसे चोर हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विकल्पों में दी गई कौन सी संख्या आकृति पशुओं, सब्जियों और आलू के बीच संबंध दर्शाता है? ठीक है बालक, देखिए, सब्जी हो जाएगा, सब्जी का अंतर्गत कहा जाएगा आलू हो जाएगा, और जो है और का है पशु, पशु का हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है बालक, ठीक है, सब्जी का अंतर्गत आलू आता है। ठीक है, सब्जी का अंतर्गत आलू आएगा और पशु का हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न वेन आरेख में त्रिभुज लंबे व्यक्तियों को, जो त्रिभुज है दोस्तों, ये जो त्रिभुज है, हाँ देखिएगा पतला कर दे, जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है वो लंबे व्यक्ति को दर्शा रहा है। त्रिभुज जो है लंबे व्यक्ति को दर्शा रहा है, लंबे व्यक्ति को निरूपित कर रहा है। वृत्त काली आंखों वाले व्यक्ति को, ये जो वृत्त है दोस्तों काली आंखों वाले को, काली, देखा पूरा लिख दें ना, काली आंखों वाले को, काली आंखों वाले को, काली आंखों वाले को। और आगे कहा गया है काली आंखों वाले को ना, आगे कहा गया निरूपित करता है। वर्ग लड़कों का निरूपित करता है। वर्ग जो है दोस्तों किसको निरूपित कर? लड़के को। वर्ग लड़के को, लड़के को निरूपित कर रहा है ना। और निरूपित कर, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर उन लंबे और काली आंखों वाले लड़कों को निरूपित करता है जिसका
बाल भूरे नहीं हो। तो जिसका बाल भूरे नहीं हो तो का हो, वह लड़का हो, काली आंखों वाला हो और मतलब लंबे व्यक्ति हो। का हो, लड़का भी हो, काली आंखों वाला हो और लंबा भी हो, लेकिन का हो दोस्तों, ये देखिए कितना बढ़िया कहा गया जो है, जिनके बाल भूरे नहीं हो, जिनके बाल दोस्तों भूरे ना हो। तो मतलब एक बच रहा है, ये का है, बाल भूरे वाले दर्शा रहा है, बाल भूरे, हाँ, बाल भूरे वाले दर्शा रहा है। ठीक है बालक, बाल भूरे वाले दर्शा रहा है। अब इसका मतलब ये है, मतलब बाल भूरा नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ, लड़का भी होना चाहिए, काली आंखों वाला होना चाहिए, लंबा भी होना चाहिए। इसका मतलब जितना आयत है बाल भूरा वाला, तो इसके अंतर्गत वो नहीं आना चाहिए, किसके, इसके आयत के अंतर्गत, आयत के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, और बाकी तीनों के अंतर्गत आना चाहिए। तो आप यही सी दिख रहा है दोस्तों, का यही सी, ये देखिए यही सी दिख रहा है। देखिए जो वृत्त में है, वर्ग में है, और त्रिभुज में भी है, लड़का भी है, काली आंखों वाला भी है, लंबे व्यक्ति भी है। तो ऑप्शन यही सी होगा। सी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में सी है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर सी यही सही हो जाएगा। ठीक है, डाउट है कहा किसी को? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और देखिए जिनके बाल भूरे हैं, अगर आप थोड़ा ना समझ पाओगे तो आप इसको वैल्यू ही नहीं पुट करा पाओगे। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बालक। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे दिया जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और एक शिकायत है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार। जो भी आए, जो आपको समझ में आए गलत सही, तो उसको तो आप लगा सकते हो, लेकिन आप लोग लगाते ही नहीं हो। चलिए देखते हैं सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए 16, देखिए बालक, एक कागज को उन ढंग से मोड़ा जाता है कि जैसे कि दी गई आकृतियों में दिखाया गया है, और उसमें से 2 छेद किया जाता है। तो खोलने पर वह दिए गए उत्तरों में के आधार पर कौन सा होगा? जैसे अब बालक यहाँ है, यहाँ पे ऐसे छेद किया गया है, देखिएगा। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ मोड़ देंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, 4, यहाँ मोड़ देंगे 8, 8 दूना 16, 16 छेद वाला जो होगा वही सही होगा। बात समझिएगा। जैसे बालक देखिएगा, जैसे यहाँ से लेके, अगर यहाँ से लेके ये बात किया जाए तो 2 छेद हैं। ठीक है, अब इसको जब इधर खोल दोगे 2 यहाँ भी हो जाएगा 4। ठीक है, अब जब इसको 4 हो गया, ठीक है, अब 4 हो गया, अब इसको हाँ ठीक है 4 हो गया। अब यही, अब जब 4 हो गया, जब इसको इधर खोलोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? या इसमें 8 हो जाएगा। अब ये टोटल मिला के 4, देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ 4, और देखिए सॉरी हाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 4। अब इसको खोलेंगे 4 बालक यहाँ भी हो जाएगा, ये टोटल मिला के 8 हो जाएगा। अब जब इसको इधर खोल दोगे 8 इधर हो जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 16 जिसमें आएगा वही आंसर सही। पहले कैंसिलेशन मेथड ये भी गलत है, और 16 किसमें है? 2 2 4 और 4 4 8, 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, और 4 4 8 16 इसमें भी है ना। तो अब होगा कौन आंसर? अब हमें देखना है। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिएगा, अब बात समझिएगा, 16 आना चाहिए, लेकिन कैसे आना चाहिए? अब बात समझिएगा। देखिएगा, अगर 2 यहाँ है तो यहाँ जब खोलोगे 4 यहाँ होगा, एकदम बालक यहीं होगा, है देखिएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, मतलब दोनों सटके रहेंगे, दोनों सटके रहेंगे। देखिए इसमें दोनों सटके नहीं है, एक क्या हो जाएगा? गलत हो गया। ठीक है, ये तो ऑलरेडी गलत ही है। ठीक है, अब इसमें दोनों ऐसे रहेंगे, देखिए इस पार्ट में ऐसे 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 करके, देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो देखिए इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यही कहा होगा आपका सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो जब आपको नॉन वर्बल रीजनिंग दिखे दोस्तों, इसको आप किस मेथड से करोगे? कंप्लेशन मेथड से। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से वह ज्ञात कीजिए कि प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ने पंच करने पर तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसी दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ एक कागज था, पहले इसको देखिए यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिए, देखिए यहाँ से फोल्ड कर दोगे ऐसे आ गया, फिर देखिए इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिया गया, फिर इधर हो गया। तो यहाँ करने के बाद देखिए यहाँ एक पंच कर दिया गया है। ठीक है, पंच कर दिए गए। अब दोस्तों एक कैसे दिखेगा?
ठीक है। अब जब इसको आप देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, अगर इसको आप जब यहाँ खोलोगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ ऐसे कर दोगे, ऐसे फिर खोल दोगे, कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। अब देखिए यहाँ 3 है दोस्तों, कैंसलेशन मेथड से भी गलत है, यहाँ 2 है, ये भी गलत है। ठीक है, ऐसे समझना है। देखिएगा यहाँ 1 है, अब इधर खोल दोगे यहाँ 2 हो जाएगा, पूरा ऐसे खोल दोगे यहाँ कितना हो जाएगा? 1 यहाँ, 1 यहाँ, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जहाँ जहाँ 2 निकल रहा है, एक का है दोस्तों आपस में, एक दोस्तों का है गलत है। अब देखिएगा यहाँ है, एक खुलेगा दोस्तों, ये यहाँ हो जाएगा। अब जब इसको यहाँ इधर करोगे, एक यहाँ, ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बालक? ठीक है, तो जब भी आप नॉन वर्बल रीजनिंग करोगे दोस्तों, किस मेथड से करोगे? कंफ्लेशन मेथड से। ठीक है बालक, कंफ्लेशन मेथड से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों में से भिन्न है। उसे चुने जो अन्य विकल्पों में से दोस्तों का है भिन्न है। ठीक है, तो देखिएगा भिन्न है, देखिएगा इसमें एक, इसकी वैल्यू कितना होगा दोस्तों? 2, और इसका बी का वैल्यू 2, एफ का वैल्यू कितना? 6, और जे का वैल्यू 10, और एन का वैल्यू कितना? बोलो 14। तो देखिएगा सब में शायद 4 4 प्लस है का। देखिए यहाँ से आओगे 4 प्लस होगा, यहाँ आओगे 4 प्लस होगा, यहाँ आओगे 4 प्लस होगा। और देखिए डी एच, यहाँ 4 प्लस है, एच का वैल्यू 8 होता है, इसका वैल्यू कितना? 12, तो यहाँ भी 4 प्लस है, 12 4 16, यहाँ भी 4 प्लस है। ठीक है, देखिएगा यहाँ 2 प्लस है, 7 2 9, और 9 4 13, 4 प्लस है, यहाँ कितना? 4 प्लस है, मतलब 2 + 4 4। यहाँ देखिए 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20। इसका मतलब सब में 4 4 का डिफरेंट है, लेकिन इसमें पहले 2 का, तब उसके बाद 4 4 का। यही ऑप्शन नंबर का है दोस्तों, भिन्न है आपका। ठीक है, सही है ना? चलिए, अब कोड करने की जरूरत नहीं। अब इतना कोड करने लगोगे तब कैसे लगा पाओगे? आपको यार कोड इतना ऐसा याद कर लेना है जैसे अपने उसका मोबाइल नंबर याद करते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पहले देख लीजिए। हाँ, उसे चुने जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। उसे चुने दोस्तों जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। तो बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कि कौन बता लेते हैं। बोलिए, उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों में से का है दोस्तों भिन्न है। ठीक है बालक, देखिए उसे चुने जो अन्य विकल्पों में से भिन्न है। केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल और डीजल। ठीक है, देखिए डीजल लिक्विड है, केरोसिन लिक्विड है, पेट्रोल लिक्विड है, लेकिन एलपीजी का है दोस्तों गैस है, यही का है दोस्तों आपका भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बालक? सही है, डाउट नहीं होना चाहिए, सब देखते उत्तर की प्राप्ति। अब इसको देखिए, इसमें कुछ नहीं किया गया दोस्तों। 13 और 27 जोड़ दोगे, 13 + 27 अगर प्लस कर दोगे, ठीक है, कितना आएगा? 40, 40 में 2 का भाग दे दिए, कितना आ गया? 20 आ गया। उसी तरीके से देखिए 9 और 11 प्लस कर दोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 आ जाएगा। अगर इसको प्लस करोगे, 20 में 2 का भाग दे दिए, कितना आ गया? 10 आ गया, यहाँ 10 आ। अब 17 और 33 प्लस कर दोगे तो कितना? 7 3 10, 0 हाथ से लगा 1, और 3 1 4 1 5, 3 1 4 1 5 बटा 2, कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बालक? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। आप कह सकते हो कुछ नहीं किया गया है, ये दोनों जोड़ के 2 का भाग दे दिया, मतलब कह सकते हो 13 और 27 जोड़ोगे 40, 2 का भाग दे दिए, कितना आ गया? 20। 9 और 11 जोड़ोगे, कितना आ गया? 20, 2 का भाग दे दो, कितना आ गया? 10। और 17 और 33 जोड़ दोगे, 17 और 33 जोड़ दोगे, आ जाएगा कितना दोस्तों? 50। 50 में 2 का भाग दे दो, यहाँ आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा? 25। ठीक है बालक, तो आपका 20 टॉप 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए। और जो होमवर्क में दिए गए उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों, और पढ़िए ईमानदारी से, और सुपर वाईफाई क्लास से जुड़े रहिए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।